तो पैनाक्स जिनसिंग एक स्पेशल है, इसलिए मैंने हमें ये देखना है कि आजकल हमारी लाइफस्टाइल कैसे चल रही है, कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, सबको काम के रिलेटेड है, बच्चों में है, सब सब एज ग्रुप्स में ये जो स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ रही है, इसके कारण डिप्रेशन है, ये सारी चीजें, लिथार्जी है, काम में मन नहीं लगना, ये सारी चीजें दिखाई देती है लोगों के अंदर। तो इसका मेन सॉल्यूशन क्या है? एक तो हमें ऐसे कुछ फूड हमारे डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, डेली डाइट में, जो कि ये स्ट्रेस से हमें रिलीफ मिल सके। और गुड न्यूट्रिशन क्या है? गुड न्यूट्रिशन का मतलब है गुड हेल्थ। तो अच्छी हेल्थ के लिए ये न्यूट्रिशन और जो भी हमारे न्यूट्रिस्यूटिकल्स है, ये डेली कंज्यूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये न्यूट्रिशन के ऊपर ही ज्यादा से ज्यादा हमारे जो ये पैनाक्स जिनसिंग का उपयोग है, साथ ही में जो उसमें पैनाक्स जिनसिन की भी जो प्रॉपर्टीज है वो हमें कितनी यूजफुल है वो मैं बताऊंगी। उसमें हमने विटामिन B12 भी ऐड किया है। B12 उसका प्रॉपर्टीज और एनहांस करता है, तो एनहांसिंग प्रॉपर्टीज वो दिखाता है। तो पैनाक्स जिनसिन को मेनली एक ग्रीक वर्ड से आया है ये पैनाक्स वर्ड। तो इसका मीनिंग है ऑल हीलिंग, मतलब ये सब डिसीजेस को हील करता है, इसीलिए इसका नाम पैनेक्स जिनसिंग है। पैनेक्स जिनसिंग एक रूट है, ये ऐसा दिखता है जैसे हमारा अश्वगंधा है, अश्वगंधा हमारा इंडियन जिनसिंग है, वैसे वो पैनेक्स जिनसिंग एक कोरियन जिनसिंग है। दोनों का डिफरेंस और दोनों का सिमिलरिटी क्या है मैं आपको आगे के सेशंस में बता दूंगी। तो पैनेक्स जिनसिंग एक ऐसी जिनसिंग की एक वैरायटी है जो रिसर्च होती जा रही है, क्योंकि उसके जो प्रॉपर्टीज है लोगों को पता चली है। एक फंक्शनल फूड की तरह लोगों ने इसमें खाने में शामिल किया है। जैसे ये रूट्स है वो वैसे ही खाते हैं जहाँ पे ये रूट्स उगते हैं, बनते हैं, और ये फूड में शामिल किया जाता है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से। और पहले से ये कोरियन जिनसिंग भी कहा जाता है। बाकी के जो कंट्रीज है उसमें ये मेनली यूज होता आ रहा है ट्रेडिशनली। वीकनेस है, थकान है इसके ऊपर, और साथ ही में ये हमारे इम्यूनिटी को भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है, इम्यूनिटी बूस्टर की जैसा भी इसका इस्तेमाल होता जा रहा है अब तक। तो पैनेक्स जिनसिंग को एक गुड एडाप्टोजिन कहते हैं। एडाप्टोजिन का मतलब होता है कि जो भी स्ट्रेस हमारे शरीर पे आ रहा है, वेदर वो फिजिकल स्ट्रेस है, केमिकल स्ट्रेस है, जो भी केमिकल्स हम खाते रहते हैं, पेस्टिसाइड से जाता है केमिकल शरीर के अंदर, वो स्ट्रेस है। जो बायोलॉजिकल स्ट्रेस है, जो शरीर के अंदर हमारे जो एंजाइम सिक्रेट होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, वो सब चीजें हैं, वो बायोलॉजिकल जो स्ट्रेस है शरीर के अंदर जो बनता है उसको कम कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा शून्य मेडिटेशन, सबको पता है। किस किस को पता है शून्य मेडिटेशन? हैंड रेस करके बताइए मुझे, आपने देखा है शून्य मेडिटेशन या किया है? ओके, गुड, ठीक है। तो शून्य मेडिटेशन से हम हमारी माइंड की जो कैपेसिटी बढ़ाते हैं स्ट्रेस को हैंडल करने की। और ये जो शून्य मेडिटेशन से होता है, वैसे ही एडोप्टोजिन ऐसे कुछ हर्ब्स होते हैं। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को शून्य मेडिटेशन के बारे में पता है, अच्छी बात है। तो एडेप्टोजन में ऐसा है कि हमारा जो फिजिकल स्ट्रेस है, राइट, ज्यादा से ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस, उसको हम कैसे हैंडल कर पाते हैं, अच्छे से कैसे हैंडल करें, ये एडोप्टोजन हमें बताता है, मतलब वो हेल्प करता है। तो आप अगर एडोप्टोजन की लिस्ट में जाते हैं तो सबसे बेस्ट, गूगल में भी आप सर्च करते हो तो टॉप 10 में आता है हमारा ये पैनेक्स जिनसिंग। तो एडोप्टोजन में बहुत अच्छा, मतलब बॉडी की जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस की कैपेसिटी है, जो भी हमारी बॉडी टॉलरेट करती है उसका वो बढ़ाता है, स्ट्रेस की सीमा। तो बाकी ये क्यों होता है, जिनसिनोसाइड और पेनॉक्सोसाइड ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स मेन है, बाकी इसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स है, लेकिन मेनली रिसर्च ये जिनसिनोसाइड और पेनासोसाइड है। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट के कारण ये स्ट्रेस पे इतना अच्छा काम करता है। साथ ही में डिफेंस सिस्टम, बॉडी की जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, कुछ भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर जाता है तब हमारे जो WBCs है, सफेद पेशियां होती है, वो बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती है। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि अगर किसी को भी इन्फेक्शन
होता है तो उनकी सफेद पेशियां WBCs हैं वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा शरीर इतनी WBCs ज्यादा पैदा करता है कि हम वो इन्फेक्शन से लड़ सके। तो पैनेक्स जिनसिंग ऐसा काम करता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करता है। और साथ ही में हमारे डायबिटीज में भी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है उसको भी वो नॉर्मलाइज करने में मदद करता है। पैनेक्स जिनसिंग का मेन उपयोग इसमें भी होता है कि हाइपरटेंशन में, जिनका बीपी ज्यादा रहता है या जिनको ब्लॉकेजेस भी होते हैं हार्ट में, तो पैनेक्स जिनसिंग क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है हमारे आर्टरीज में उसका प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो आर्टरीज में अगर अच्छे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो जो हमारी ब्लड वेसल्स थिन होने लगती है या फिर वहां पे कुछ क्लॉट्स बनने लगते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल की वजह से वो थिनिंग हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको कहते हैं, तो वो वाइडनिंग में हेल्प करता है। और ये ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाए बिना। बहुत लोगों को ऐसा लगता है अगर ये आर्टरीज को बड़ा करता है तो शायद ब्लड प्रेशर भी बढ़ता होगा, तो ऐसा नहीं होता। ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है। तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे पूरे बॉडी में कितना जरूरी है, जैसे कि ब्रेन के लिए है, बाकी बॉडी टिश्यूज के लिए ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। इस प्रकार से ये हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में ये इस्तेमाल होता है। और इसके वजह से ही ये स्ट्रेस डिप्रेशन है, एंजाइटी में, इसमें भी यूज होता है। और कैंसर पेशेंट्स में भी, जिनको मतलब अभी कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है, उनमें ये बहुत सारी चीजें दिखती है। तो जिनसिनोसाइड और ये पैनोक्सिसाइड जो है, तो ये कैंसर की जो सेल प्रोलिफरेशन है उसको भी कम करने में मदद करता है। साथ में ये नर्व्स के ऊपर काम करता है, इसलिए कैंसर के पेशेंट को एनर्जी लेवल इंप्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर की तरह इसको हम इस्तेमाल करते हैं। ओबेसिटी में है इसका यूज, ओबेसिटी में भी है। और जिनको वजन बढ़ाना है, ऐसा होता है ना, बहुत खाते हैं या फिर कुछ बॉडी बिल्डर जाते हैं, जिम करने जाते हैं, तो जिनको वजन बढ़ाना है वो भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और ओबेसिटी में भी एक कैसा इस्तेमाल होता है, क्योंकि हमारा ये डाइजेशन इंप्रूव करता है, जो हेल्दी मसल का वेट है, वो हेल्दी मसल का वेट ये बढ़ाता है। आपने देखा होगा कि अश्वगंधा भी ऐसा ही काम करता है कि हेल्दी वेट जो है वो बढ़ाता है अश्वगंधा। वीकनेस होती है, मसल्स में वीकनेस होती है, नर्व्स में वीकनेस होती है, वो इसकी वजह से कम होती है। तो अश्वगंधा और पैनेक्स जिनसिन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर किया जाए तो ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है, क्योंकि अश्वगंधा के गुणधर्म तो हमें मिलते हैं, पैनेक्स जिनसिन के साथ में हमें विटामिन B12 और पैनेक्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज, नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें मिलती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में या रेटाइनोपैथी में, नेफ्रोपैथी में, जो भी है, क्योंकि ये नर्व्स पे डायरेक्टली काम करता है। और सबको पता है कि विटामिन B12 भी हमारे नर्व्स के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि जब विटामिन B12 की कमी होती है, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं मैं वो आगे आपको बता दूंगी। तो न्यूरॉन डिजनरेशन केसेस में भी ये बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे कि पार्किंसंस डिसीज है, डिमेंशिया है, सिजोफ्रेनिया है, जो न्यूरॉन डिजनरेटिव डिसीजेस है उसमें ये अच्छा यूज होता है। जैसे मैंने ब्राह्मी के बारे में कहा था, ब्राह्मी के साथ ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पैनाक्जिनसिन का ज्यादा से ज्यादा लोग ईडी में इस्तेमाल करते हैं, सेक्सुअल वेलनेस के लिए यूज होता है। ये बहुत मेल और फीमेल में भी, लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है कि ये सिर्फ मेल्स में यूज होता है, ये दोनों के लिए यूज होता है, महिलाएं और पुरुष दोनों भी ले सकते हैं इसको। इम्यूनोमोडुलेटरी एक्शन है इसकी, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाता है, नेचुरली एडॉप्टिव जीन है, प्लस एंटीऑक्सीडेंट भी है इसके अंदर, इसकी वजह से ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। जो लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, मतलब सर्दी खांसी बार बार उनको होता है, उनको ये प्रिवेंशन में, अगर आप ये इस्तेमाल करते हो पैनाक्जिनसिन, तो इसका बहुत इस्तेमाल अच्छा होता है। और साथ ही में फीवर के बाद जो उनको थकान आने लगती है, बॉडी में वीकनेस लगती है, उन केसेस में भी पैनाक्जिनसिन का उपयोग अच्छा होता है। स्किन हेल्थ में बहुत अच्छा इस्तेमाल होता आ रहा है। हमारे जो स्किन हेल्थ में सिवकथॉन और इसके साथ पैनाक्जिनसिन अगर आप यूज करते हो तो स्किन में बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, रिंकल्स कम होने लगते हैं। और ये जो कोलेजिन होता है, स्किन का जो लेयर होता है, उसको ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसकी वजह से बहुत सारी जो कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है, पैनाक्जिनसिन को इस्तेमाल कर रही है। तो ये
स्किन के हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा है। स्किन का हेल्थ जैसे कि पफिनेस है या फिर सूजन है कहीं जगह पे, थायराइड के केसेस में, या फिर खून जिनके शरीर में खून की कमी रहती है, उनके केसेस में भी कभी कभी चेहरा फूला फूला लगता है, ओबेसिटी में लगता है। अगर डायबिटीज पेशेंट है, बहुत क्रॉनिक डायबिटीज है उनको, तो उनके शरीर में अपने आप सूजन आने लगती है धीरे धीरे, क्योंकि किडनी का फंक्शन थोड़ा वीक होने लगता है। उनके केसेस में भी आप पैनेक्जिनसिन यूज कर सकते हो। और मेनली वुमेन्स हेल्थ में, क्योंकि वुमेन्स हेल्थ का मैंने स्पेशली आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेंस हेल्थ में पैनाजेंसिन बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वुमेन्स हेल्थ के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है कि वुमेन्स हेल्थ में भी ये कैसा इस्तेमाल होता है। वुमेन्स का मेन प्रॉब्लम शुरू होता है हार्मोनल इम्बैलेंस से। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो ये सारे रिप्रोडक्टिव एजेस में भी जो भी तकलीफ होती है, इनफर्टिलिटी है या फिर पीसीओडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो उनके कंडीशन में भी आप पैनाक्जिनसिन इस्तेमाल करते हैं। और मेनोपॉजल पेरीमेनोपॉजल जो एज होता है महिलाओं का, उसमें उनके मानसिक तनाव भी ज्यादा रहता है और फिजिकल स्ट्रेस भी उनको ज्यादा रहता है। तो इन कंडीशन में दोनों भी, मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे पैनाक्जिनसिन काम करता है। जो भी उनको सिम्टम्स दिखते हैं, मूड स्विंग्स है या फिर चिड़चिड़ापन है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें भी, उसमें भी आप पैनाक्जिनसिन का इस्तेमाल कर सकते हो। मेनोपॉजल एज में हम देखा जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट गेन होने लगता है उनका, कुछ भी किया फिर भी वेट लॉस नहीं होता, वो सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। तो ये पैनाक्जिनसिन उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है। नींद नहीं आती है उस दौरान, या किसी भी कारण से, स्ट्रेस की वजह से भी नींद नहीं आती, काम का प्रेशर ज्यादा है, तभी भी लोगों को नींद नहीं आती है, ये समस्या दिखती है। तो उन कंडीशन में भी हम पैनाक्जिनसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो पैनाक्जिनसिन मेन ब्रेन के ऊपर तो काम करता ही है। तो ये हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर काम करके, जो भी हम, हमारी मेमोरी के ऊपर काम करता है, जो भी हम सीख रहे हैं, कग्निटिव स्किल्स बढ़ाता है। कग्निटिव स्किल्स का मतलब होता है जो भी बात हम सुन रहे हैं उसको हम ध्यान दे रहे हैं, या फिर उसको हम याद रख पा रहे हैं, थिंकिंग, वो सब रीजनिंग करके डिसीजन हम कैसे लेते हैं, वो कग्निटिव स्किल्स होता है। तो बहुत सारे लोगों में स्ट्रेस की वजह से, या फिर बाकी भी जो स्ट्रेसर्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल या बायोलॉजिकल स्ट्रेसर्स होते हैं, उसकी वजह से ये कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन, ब्रेन और हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम पैनाक्जिनसिन करता है। तो बच्चों में ये उसी की वजह से ज्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब लोगों को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है कभी कि महिलाओं में है, पुरुषों में है, बच्चों में दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो बच्चों में भी ये दे सकते हैं। पैनाक्जिनसिन बिल्कुल सेफ है, जैसे ये फंक्शनल फूड के जैसा, जैसे आप आहार ले रहे हो, बच्चों को खाना दे रहे हो, वैसे ही उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों में बहुत ऐसा होता है कि स्कूल में जब जाना शुरू करते हैं या फिर पढ़ाई रहती है उनकी बहुत ज्यादा, तो ये कंफ्यूजिंग स्टेट में रहते हैं बच्चे की, पढ़ डिसीजन नहीं ले पाते, या फिर उनकी जो भी पढ़ाई करते हैं वो याद नहीं रख पाते। इन कंडीशन में अब ब्राह्मी है या फिर हमारा पैनाक्जिनसिन इसके साथ कंबाइन करते हैं, अश्वगंधा भी कंबाइन करते हैं, तो इसका रिजल्ट अच्छा होता है। बच्चों में ऐसा होता है कि एनर्जी भी बहुत जल्दी लो हो जाती है, तो लो एनर्जी में भी ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये दिखाई दे रहा है, बच्चों में भी है, बड़ों में भी है, लिथार्जी भी दिखाई दे रही है। थोड़ा सा भी काम करने के बाद लोग थक जा रहे हैं। तो ये जो, अगर एनर्जी आपको बूस्ट अप करनी है, अगर आपको स्टेमिना बढ़ाना है ज्यादा काम करने का, तो आप पैनाक्जिनसिन डेली आप इस्तेमाल कर सकते हो। विटामिन बी 12 हमने ये ऐड किया, विटामिन बी 12 ऐसे डोसेस में ऐड किया है कि आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन बी 12 का, वो पूरा फुलफिल हो जाए। इसकी वजह से ये विटामिन बी 12 ऐड किया है। विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी बहुत लोगों को दिखाई देती है। मतलब मेरे प्रैक्टिस में, जितने साल मेरा एक्सपीरियंस है उसमें, मैंने विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी बहुत देखी है। ऐसा नहीं कि विटामिन बी 12 सिर्फ नॉन वेजिटेरियन वालों को अच्छा रहता है, वेजिटेरियंस को कम रहता है, दोनों में, क्योंकि उनका डाइजेशन भी उतना कमजोर होता है, क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, या उसका न्यूट्रिशन
हमारे बॉडी की तरफ जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और साथ ही में जो भी हम डाइट ले रहे हैं वो कितना भी ऑथेंटिक है, उसमें उसके जो गुणधर्म है वो उतने ही है या नहीं है, ये सारे प्रोसेसिंग में उनके विटामिन की भी कमी हो जाती है, तो इसकी वजह से विटामिन B12 डिफिशियंसी दिखाई देती है लोगों में। तो विटामिन B12 डिफिशियंसी के ये जो लक्षण मैंने आपको दिखाए हैं कि विजन उनको क्लियर नहीं होता, डिस्टर्ब रहता है, ब्लड विजन रहता है, न्यूरोपैथी होती है, मतलब जैसे कि बहुत लोगों ने दांतों में भी न्यूरोपैथी ज्यादा फील की होगी कि झंझनाहट सा फील होता है, या फिर हाथों में पैरों में झंझनाहट फील होती है, नमनेस आता है, सूनापन आता है, तो ये उसके बाद आ जाता है। माउथ अल्सर जो होते हैं लोगों में, बार बार माउथ अल्सर्स होते हैं, याददाश्त थोड़ी कमजोर होती है, कानों में से आवाज आने लगती है, कभी कभी माइग्रेन हो जाता है। पाल्पिटेशन मतलब क्या होता है कि जैसे भी आप थोड़ा भी काम कर लेते हो या फिर कुछ भी बड़ी आवाज भी सुनाई देते हो, तो आपके हार्ट बीट जो है वो ज्यादा बढ़ने लगते हैं, उसको पाल्पिटेशंस कहते हैं। तो ये कंडीशन होती है विटामिन B12 की कमी की वजह से भी ये दिखाई देती है। एनीमिया मतलब खून की कमी, सिर्फ आयरन कम होने से ही एनीमिया नहीं होता, विटामिन B12 भी कम होने के बाद एनीमिया होता है, मतलब खून की कमी होती है। क्योंकि अगर रेड ब्लड सेल्स बनानी है शरीर के अंदर, तो विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 हमें इतना इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि कैल्शियम जो हम खा रहे हैं उसका एब्सॉर्प्शन हो, क्योंकि कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन नहीं होता है अगर विटामिन B12 आपके इंटेस्टाइन में कम होता है। तो जैसे कि आप हेल्दी बोन्स ले रहे हो, आप नेचुरल कैल्शियम ले रहे हो, लेकिन विटामिन B12 आपका कम है, तो वो एब्सॉर्प्शन नहीं होगा अच्छे से। तो आप अगर ये फंक्शंस आपको दिख रहे हैं, तो आप विटामिन B12 के साथ हेल्दी बोन्स दोनों कंबाइन करते हो, तो जो भी आपकी मस्कुलर जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, जो वीकनेस आया है, साथ में जो नर्व्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी, और बोन्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अगर ये तीनों की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट। तो ये दोनों कंबाइन करना कितना जरूरी है, आप ये आपने देखा। न्यूरोपैथी के ये मैंने कुछ लक्षण दिए है यहाँ पे कि क्या क्या होता है। बर्निंग सेंसेशन है, बीच में ठंड लगती है, बीच में गर्मी लगती है, नमनेस आता है, या फिर चलने फिरने में इम्बैलेंस हो जाता है, ये न्यूरोपैथी के लक्षण है, ज्यादा से ज्यादा दिखाई देते हैं। मतलब लक्षण शुरू होते हैं एकदम कम मात्रा में, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जाते हैं अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये न्यूरोपैथी के या फिर नर्व डैमेज के कॉजेस क्या क्या है। एक तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, की जो भी बॉडी को जरूरी है वो न्यूट्रिशन हम नहीं दे पाते बॉडी को, जो भी ऑटो इम्यून डिसीजेस है वो तो है ही, साथ ही में हमारा बाकी के भी जो लाइफ स्टाइल डिसीजेस है वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं, वो भी है। कैंसर के केसेस में भी ये नर्व डैमेज के चांसेस होते हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन में रहते हैं लोग, उनमें भी है। डायबिटीज में भी है, नर्व्स का जो डैमेज है वो होता है। तो इन सारी कंडीशंस में हमें पैनेक्जिंसिन का इस्तेमाल होता है। तो B12 हमें क्यों क्यों जरूरी है, नॉर्मल फंक्शनिंग ब्रेन और नर्वस सिस्टम का मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि B12 डिफिशियंसी से ज्यादा पूरा बॉडी के ऊपर इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम पूरे बॉडी के ऊपर जैसे एक मेश की तरह फैली हुई है, तो नर्व्स हमारे एंडिंग्स तक जाते हैं, तो ये हमारे नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है। विटामिन B12 कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ा देता है, मतलब जो भी हम सोचते हैं वो पावर बढ़ा देता है। रेड ब्लड सेल्स और एनीमिया में खून की जो कमी रहती है उनमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आप यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो, एक आंख की इमेज है, आंखों के अंदर जो हमारा ऑप्टिक नर्व होता है, रेटाइना होता है। आपने देखा होगा कि डायबिटीज में रेटाइनोपैथी होती है, मतलब ये जो रेटाइना है वो डैमेज होने लगता है, और मैक्युलर डैमेज भी होता है। मैक्युलर डैमेज जब होता है तो ब्लर्ड विजन दिखाई देता है, या फिर स्ट्रेस ज्यादा होता है, जैसे कि हम ज्यादा स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, मोबाइल देखना है या लैपटॉप के ऊपर देखना, पढ़ना लिखना, बच्चे भी टीवी देखते रहते हैं ज्यादा से ज्यादा टाइम तक, तो तभी भी वो प्रेशर आ जाता है, मैक्युलर डीजनरेशन होता है। उन केसेस में आप विटामिन B12 बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो विटामिन B12 ये पैनेक्जिन के साथ में है, तो ये आंखों की जो रोशनी है उसके ऊपर भी अच्छे से काम करेगा, और एनर्जी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B12 अगर डिफिशिएंट है तो हमारा खून की कमी कैसी होती है ये मैंने बताया है आपको यहाँ पे। अगर अब हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन ही कम होते जा रहा है, उसकी वजह से हमारे शरीर को ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है। ऑक्सीजन सप्लाई
पूरे बॉडी के सेल्स को जरूरी होता है, हर एक कोशिका को जरूरी होता है, और हार्ट को भी जरूरी होता है। जैसे कि अगर आपको खून की कमी है तो सीधा प्रेशर उसका आपके हार्ट की तरफ जाता है। अगर हार्ट का पंपिंग अच्छे से होना है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ये ऑक्सीजन डिलीवरी पे भी ये इफेक्ट करता है। अगर विटामिन बी 12 की कमी है तो विटामिन बी 12 की कमी में कभी भी आप देखते हो कि थोड़ा सा भी चलते हैं या फिर सीढ़ियां भी चढ़ते हैं तब वो थक जाते हैं, उनके हार्ट रेट्स बढ़ने लगते हैं, पाल्पिटेशन होता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं इसको। ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया एक अलग होता है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इसका एक प्रकार होता है। और विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स के लिए लोग बहुत, जैसे कि इंजेक्शंस भी आते हैं, इंजेक्शंस ले लेते हैं, उनका विटामिन बी 12 नॉर्मल आता है, कुछ कोर्स कर लेते हैं 6 से 8 इंजेक्शंस का, लेकिन वो कोर्स जब तक वो इंजेक्शन ले लिया है उसका ड्यूरेशन तभी खत्म हो जाता है, 6 मंथ्स 8 मंथ्स आपके बॉडी के अंदर वो रहेगा। लेकिन जो बार बार डिफिशियंसी आ रही है उसको आप अगर डेली इंटेक रखोगे तभी ये कम होगा। इंजेक्शंस आपका टेम्पररी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है विटामिन बी 12 के लिए। तो ये आपके लिए विटामिन बी 12 इतना इंपॉर्टेंट है। और विटामिन बी 12 हमारा माइलिन शीथ, नर्व्स के ऊपर जो माइलिन शीथ है, एक कवरिंग होता है नर्व्स के ऊपर, एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग होता है हमारे नसों के ऊपर, उसकी वजह से हमें सारे सेंसेस समझ में आते हैं, मतलब ये ठंडा लगा है या फिर गर्म लगा है वो समझ में आता है। तो ये सेंसेस लॉस भी हो जाता है अगर ये माइलिन शीथ, नर्व्स के ऊपर का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है अगर वो कम होता जा रहा है। ये देखिए दूसरी इमेज पे आपको दिख रहा है डैमेज्ड माइलिन शीथ, तो ये डैमेज हो गया पूरा माइलिन शीथ। तो ऐसा अगर डैमेज हो जाता है तो न्यूरोपैथी दिखता है और एटेक्सिया दिखता है। एटेक्सिया मतलब क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता चलने फिरने में या फिर बात करने में, या हाथों का भी इनवॉलंटरी मूवमेंट होता है, ट्रेमर्स आने लगते हैं, हाथ में झुंझुनाहट आने लगती है। तो ये सारे लक्षण दिखाई देती है। तो ये विटामिन बी 12 इसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो विटामिन बी 12 और ये हमारा जो पैनेक्स जिंसिन का मेन डोसेस के बारे में अगर मैं कहूँ तो डोसेज हमें 1 BD डोज है, मतलब एक और एक 2 टाइम आप ले सकते हो। नॉर्मल डेली इंटेक आप कर रहे हो तो एक और एक ले सकते हो। लेकिन जो भी डिसीजेस है जैसे कि न्यूरोपैथी दिख रहा है उनको, या विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी के ज्यादा लक्षण दिख रहे हैं, तो उनको आप दो दो भी ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 डोज सफिशियंट है, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर।